शो तो शुरू हो गया है और उसकी तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं और इस रोड शो के इंतजार में खड़े हुए जो लोग हैं वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ रोड शो आगे बढ़ रहा है और जहां पर हम मौजूद हैं यहीं से होकर रोड शो को गुजरना है। और जैसा मैं आपको बता रही हूँ कि धूप बहुत है और धूप होने के बावजूद यहाँ पर लोगों की भीड़ कम नहीं हो रही है। डॉक्टर मोहन यादव मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री इस वक्त आपको तस्वीरों में बता रहे होंगे और ये आपको समाजवादी पार्टी का कार्यालय है ये सामने और इसके आगे भी बीजेपी की झंडी लगा दी गई है। समाजवादी पार्टी का जो कार्यालय है वो पूरी तरीके से बंद पड़ा है। हालांकि अमेठी तो कांग्रेस का गढ़ रहा है और इंडिया गठबंधन में अमेठी कांग्रेस के पास ही है, लेकिन फिर भी समाजवादी पार्टी के कार्यालय को आप देख लीजिए कि कैसे बंद पड़ा है और उसके आगे भी बीजेपी की जो झंडियां हैं वो लगी हुई है। बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं वो आपको साफ तौर पर यहाँ नजर आ रहे होंगे। कुछ और तस्वीरें आपको दिखाऊंगी। स्मृति ईरानी रोड शो कर रही हैं क्योंकि स्मृति ईरानी के पास एक मौका है कि वो एक बार फिर अपनी शक्ति का एहसास करा पाए, वो ये बता पाएं कि वो इतने कॉन्फिडेंट क्यों हैं, वो ये बता पाएं कि स्मृति ईरानी जो हैं यहाँ से चुनाव लड़ रही हैं तो वो राहुल गांधी को कैसे हराएंगी, कितना जन समर्थन उनके साथ है वो ये बता पाएं। तो आइए कुछ और तस्वीरें दिखाएंगे आपको। देखिए अब यहाँ जाम लगना शुरू हो गया है क्योंकि स्मृति ईरानी का रोड शो शुरू हो गया है। स्मृति ईरानी के रोड शो में जो स्थानीय विधायक हैं वो शामिल हो रहे हैं, उनके रोड शो में मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं वो शामिल हो रहे हैं। गाड़ियों का जमावड़ा लग चुका है। बीजेपी कार्यालय से स्मृति ईरानी निकल चुकी हैं और अमेठी का इतिहास अगर आप समझेंगे तो अमेठी का इतिहास जो है वो नेहरू और गांधी परिवार से जुड़ा रहा है। फिरोज गांधी की अगर आप बात करेंगे तब से कांग्रेस यानी कि गांधी परिवार का नाता इस सीट से जुड़ा, लेकिन अगर आप नेहरू परिवार की बात करेंगे तो आज़ादी से पहले ही नेहरू परिवार का नाता इस सीट से जुड़ चुका था क्योंकि अमेठी तब रियासत हुआ करती थी और उसी वक्त यहाँ से पंडित मोतीलाल नेहरू वकील हुआ करते थे। तो इस सीट का इतिहास तो ये है, अमेठी का इतिहास तो ये कहता है कि गांधी परिवार पर भरपूर प्यार लुटाया है, लेकिन 2019 में कुछ नाराजगी हुई और उस नाराजगी का आलम यह है कि यहाँ पर कभी भारतीय जनता पार्टी के लिए कैंडिडेट्स नहीं मिला करते थे। वहाँ आज भगवा ही भगवा आपको नजर आ रहा होगा, तस्वीरें आप देखते जाइए, भगवा ही भगवा आपको नजर आ रहा होगा। तो ऐसे स्मृति ईरानी ने यहाँ भारतीय जनता पार्टी की मौजूदगी दर्ज कराई। मोदी का चेहरा है और उस मोदी के चेहरे के साथ स्मृति ईरानी हैं जो अपने क्षेत्र के लगातार दौरे करती हैं और उनका ये जो काम है वो लोगों के बीच में कितना पॉपुलर है ये तो हम लगातार आपको बता ही रहे हैं। कुछ और लोग झंडे लेकर खड़े हैं, किस लिए खड़े हैं भैया? मसाला खाया बताइए किस लिए? दीदी स्मृति ईरानी के लिए, नामांकन के लिए जी। क्या है स्मृति ईरानी में ऐसा अच्छा? पप्पू जो है हमारे अमेठी के पप्पू, उनका नाम है राहुल गांधी, वो कोई काबिल है ही नहीं अमेठी लड़ने के लिए। एक दीदी आई 2019 में आके चुनाव लड़ी और यहाँ से जीत के गई। बताइए 2019 से पहले कुछ नहीं हुआ था? कुछ नहीं हुआ था, क्या हुआ है? बेरोजगारी थी, क्या हुआ है यहाँ? अब देखिए निहालगढ़ रेलवे स्टेशन, अमेठी का बस अड्डे जितने अभी बदलाव हुआ है। क्षेत्र में आती है नहीं आती है? आती हैं। देखा है आपने? हमेशा देखा है जी। देखिए रोड शो तो चल रहा है और इस दौरान आप देखिए ये चाट वाले हैं और चाट वालों के यहाँ भी जो भीड़ है बीजेपी कार्यकर्ता की वो के इंतजार है स्मृति ईरानी का और यहाँ चाट भी खाई जा रही है स्मृति ईरानी के इंतजार में। क्या नाम है भैया आपका? प्रदीप कौशल। आपकी दुकान है जी। ये बताइए आप तो बीजेपी कार्यकर्ता यहाँ जुटे हुए हैं, बिक्री अच्छी हो रही होगी आज? जी। बताइए तो अमेठी में क्या चल रहा है? बीजेपी है, बीजेपी। हाँ। अब देखिए आए देखिए आप हुजूम देखिए, अब आप पीछे मेरे कैमरा पर्सन दिखाएंगे कि भीड़ जो है अब वो आप देख सकते हैं। स्मृति ईरानी का रोड शो चल रहा है और इस रोड शो को भव्य बनाने के लिए एक तरफ पुलिस की तैनाती है, दूसरा बीजेपी कार्यकर्ता हाथ जाकर झंडों के साथ यहाँ इंतजार कर रहे हैं स्मृति ईरानी का, रख भी रहे हैं क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का क्रेज तो आपने देख ही लिया था। धिरक भी रहे हैं, देखिए फूलों की बरसात, आप देखिए फूलों की बरसात की जा रही है। क्यों नाच रहे भैया? हमारी बीजेपी का आज पर्चा दाखिला होने वाला है, हमारी स्मृति ईरानी जी का। हम लोग को बहुत आती खुशी है, बहुत ज्यादा। नाचने की वजह क्या है? कुछ काम वाम हुआ है? बहुत कुछ हुआ है हमारी अमेठी में, बहुत कुछ।
बीजेपी से हर एक व्यक्ति, औरत से लेके आदमी तक इतना ज्यादा खुशी है कि और कोई सरकार चाहिए ही नहीं हमें। 400 पार। आपने देख लिया, यहाँ नाच कर, डांस करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर अपनी उत्सुकता व्यक्त की जा रही है, स्मृति ईरानी को लेकर अपनी उत्सुकता व्यक्त की जा रही है। और देखिए फूलों की बरसात की जा रही है। यहाँ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जो क्रेज है वो भी देख सकते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो क्रेज है वो भी आप देख सकते हैं। और देखिए बहुत देर से लोग खड़े हुए हैं, यहाँ जो गर्मी है वो भी इनकी एक्साइटमेंट को कम नहीं कर पाई है। इस बार का मुकाबला खास होगा क्योंकि राहुल गांधी भी मैदान में आ सकते हैं, ऐसी चर्चाएं चल रही हैं। हालांकि औपचारिक ऐलान नहीं हुआ है। राहुल गांधी यहाँ आए तो मुकाबला दिलचस्प होगा, ऐसा यहाँ लोगों का कहना जरूर है कि कैसे फूलों की बरसात की जा रही है और भारतीय जनता पार्टी का जो झंडा है वो लहराया जा रहा है। अमेठी की बात करें तो अमेठी में इतना ही प्यार राहुल गांधी को मिला है। बताइए इतने 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 खुश क्यों नजर आ रहे हैं? इतने खुश क्यों नजर आ रहे हैं? जुलूस बहुत भव्य है और स्मृति जी अब की बार 1 लाख से ऊपर वोटों जीतेंगी। सबसे बड़ा कारण उसका ये है कि मेडिकल कॉलेज अमेठी में आया, स्मृति जी लाएंगी। 200 बेड का हॉस्पिटल आया, स्मृति दीदी लाई। और सबसे बड़ी बात यह है कि दीदी ने अपना घर बनाया। राहुल गांधी गेस्ट हाउस में रुकते हैं और चले जाते हैं। गेस्ट हाउस में गेस्ट होता है और घर में रुकने वाला परिवार का आदमी होता है। तो दीदी ने घर में रुकती है, परिवार के घर में रुकती है और वो गेस्ट हाउस में। तो किसका परिवार है अमेठी? अमेठी किसका परिवार है, राहुल गांधी का या नहीं? दीदी स्मृति ईरानी का परिवार है। राहुल गांधी तो कभी आते नहीं, वो तो 15 साल रहे, लाला सांसद के नाम से विख्यात थे। तो आने वाले हैं? अरे तो वहाँ यहाँ कुछ नहीं होगा, बहुत देर में हो चुकी है। तो आज 5 साल पहले ही चले गए यहाँ से, उनकी तो विदाई हो चुकी है। कांग्रेस के कार्यकर्ता कह रहे हैं दीदी की विदाई हो जाएगी। कांग्रेस के कार्यकर्ता कह रहे हैं दीदी की विदाई हो जाएगी। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, स्मृति ईरानी का ये रोड शो है और गौरीगंज की बाजार से होता हुआ ये कलेक्ट्रेट पहुंचेगा, जहां स्मृति ईरानी अपना पर्चा दाखिल करेंगी, नॉमिनेशन फाइल करेंगी। और जैसी उम्मीद जताई जा रही थी कि भारी भीड़ सड़कों पर बीजेपी के कार्यकर्ताओं की देखने को मिलेगी, उसी तरह की तस्वीर भी नजर आ रही है। और सबसे खास बात यह है कि स्मृति ईरानी के साथ जो रोड शो में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भी शामिल हुए हैं। और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री की अगर बात की जाए तो बेहद ही खास वोटरों को साधने के लिए उनको यहाँ पर बुलाया गया है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के चुनाव में सपा व कांग्रेस का गठबंधन है। जो सीट अमेठी की कांग्रेस को मिली है उनका कोई प्रत्याशी चुनावी मैदान में अभी तो नहीं उतरा है, लेकिन स्मृति ईरानी जरूर आपको तस्वीरों में नजर आ रही हैं, जो तीसरी बार चुनाव लड़ने जा रही हैं, जो अपने आप में ऐतिहासिक है। लखनऊ में बीजेपी कार्यकर्ताओं का जोश हाय है। ये अमेठी की आप तस्वीरें देख रहे हैं, वहीं लखनऊ की तस्वीरें भी कुछ इस तरह ही हैं। लोग राजनाथ सिंह के 5 लाख के ज्यादा अंतर से जीत का दावा कर रहे हैं। विशाल प्रताप सिंह ने एक ग्राउंड रिपोर्ट भेजी है लखनऊ से, देखिए। लखनऊ की हॉट सीट पर मुकाबला है राजनाथ सिंह और रविदास मल्होत्रा के बीच में। आइए जानते हैं बीजेपी के लोगों से, समर्थकों से कि किस तरीके का माहौल वो देख रहे हैं। कोई मुकाबला देख रही है राजनाथ जी में? और राजनाथ सिंह के बराबर कोई ना मुकाबला था, न है और न होगा, क्योंकि हम महिलाएं पूरी तरीके से राजनाथ सिंह जी पर, बीजेपी पर, अपने प्रधानमंत्री पर, अपने मुख्यमंत्री पर भरोसा करती हैं, क्योंकि हम जब सुरक्षित हैं तभी हम आगे बढ़ पाई हैं। और महिलाएं सुरक्षित हैं बीजेपी के रिजीम में? बिल्कुल बिल्कुल पूर्ण सुरक्षित महसूस कर रही हैं और महिलाओं वैसे भी शक्ति का रूप है और हम लोगों को एक शक्ति का पूरा जो स्वावलंबन महसूस कराने का अवसर मिला है वो बीजेपी सरकार में मिला है। महिलाएं तो सुरक्षित हैं। आप बताइए, आप अगर वोट करेंगे तो आपके वोट करने के पीछे वजह क्या होगी? वोट करने की वजह होगी कि जो 2014 के बाद में जो शासन मोदी सरकार कर रही है, आप देख रहे हैं कि चारों तरफ शांति का माहौल है हर एक देश में। और यहाँ लखनऊ में देखते हैं राजनाथ सिंह 5 लाख वोट से पार से चुनाव जीतेंगे। विकसित भारत, समृद्ध भारत और सुरक्षित भारत और विश्व में अंगड़ाइयां लेता हुआ नंबर 1 की ओर बढ़ता हुआ भारत के लिए सब लोग बढ़ चढ़ करके अपने माँ भारती का तिरंगा विश्व में लहराने के लिए बढ़ चढ़ के वोट दे रहे हैं। और मैं बताऊं,
मातृशक्ति तो पूरी तरीके से समर्पित है। तो अब की बार 400 पार का नारा दिया जा रहा है, क्या लगता है उत्तर प्रदेश में क्या होने जा रहा है, देश में क्या होने जा रहा है? जी बहुत ही बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है। विकसित भारत, नशा मुक्त भारत, आत्मनिर्भर भारत, स्वच्छ भारत और जो नारी शक्ति वंदन अधिनियम के तहत है, माननीय प्राइम मिनिस्टर जी का जो मोदी गारंटी, सफल गारंटी हुई, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास जनता को मिलता जा रहा है। हर सुविधाएं मिलती जा रही है और जनता उम्र के साथ ये गर्मी नहीं देखेगी। प्राइम मिनिस्टर जी को विकसित भारत देश बनाना, विकास देशशील बनाना, इसलिए आगे सबको लेके आना है और सब लोगों का एक ही वोट लखनऊ में अच्छा खासा है, अल्पसंख्यकों का वोट मिलेगा बीजेपी को, राजनाथ जी को? न दूरी है न खाई है, मोदी हमारा भाई है। काशी और काबा को एक साथ लाने के लिए मैं भटकता फिर रहा हूँ एक पुल बनाने के लिए। यहाँ की जो जनता है वो इस बार ठानी है कि माननीय राजनाथ सिंह जी को 5 लाख के पार जिताना है। हिंदू हो या मुसलमान हो, सिख हो या ईसाई हो, सब एक साथ है। अब की बार 400 पार। अब की बार 400 पार का नारा दिया है आपके भाई ने।